नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तानी हुक्मरानों के सैलाब मुतासरा सिंधी खानदानों के तई सौतेले सलूक के खिलाफ लंदन में हुए एहतजाज और पाकिस्तानी किसानों की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने पर हम खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे को लेकर मचे हाहाकार के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में सिंधी सैलाब जदगान से सौतेले सलूक के खिलाफ लंदन में एहतजाज। आला तालीमी इदारों में सिंधी तालिबा के जिनसी इस्तेहसाल पर फिर उठी आवाज। और पाकिस्तानी किसान इत्तेहाद के एहतजाज के सामने झुकी हुकूमत शहबाज। सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात यह रही कि लंदन में ये एहतजाजी मुजाहिरे सिंधी सूबे के जिलावतन सियासी और कौम परस्त लीडरों की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए आलमी बरादरी को पाकिस्तानी हुक्मरानों के तबाहकुन सैलाब से बुरी तरह मुतासरा सिंधी खानदानों के तई सौतेले रवैये से बावर करवाया गया। ये एहतजाजी मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन के और लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सरापा एहतजाज सिंधी जमातों के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनान। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की कॉल पर लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल जिला वतन सिंधी लीडरों ने एक रोजा भूख हड़ताल तक की। खास बात ये रही कि लंदन में जिला वतन सिंधी रहनुमाओं और सियासी कारकुनों की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे और अलामती भूख हड़ताल तबाहकुन सैलाब से बुरी तरह मुतासिरा सिंधी खानदानों की हुकूमती अनदेखी के खिलाफ किए गए और पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सिंध सूबे के सैलाब ज़दा खानदानों की मुसलसल अनदेखी को सिंधियों की नस्ल कुशी की साजिश बताया गया। Today we are protesting in front of Pakistan embassy to tell them that you are committing crimes against humanity. You are not helping Sindhi people. You are allowing Sindhi people to die and you are committing crimes against humanity, and the day will come when you will be tried for this. पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत इस सच्चाई का एतराफ कर चुके हैं कि इस बार खौफनाक तारीखी सैलाब की तबाहकारियों की वजह से सबसे ज्यादा जानो माल का नुकसान सिंध व बलूचिस्तान सूबों में हुआ है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की जानिब से यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस को सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरा इलाकों के हंगामी दौरे करवाए गए और यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी गुटेरेस की खुसूसी अपील पर दुनिया भर के मुल्कों की जानिब से सिंधी और बलोची सैलाब मुतासिरा खानदानों की मदद के लिए भारी मिकदार में इमदादी सामान पाकिस्तान भेजा गया। लेकिन पाकिस्तान में सिंधियों और बलोचों के तई सौतेले सुलूक के रियासती दस्तूर की वजह से जानबूझकर उन्हें कोई इमदाद नहीं दी गई। यही वजह है कि पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों से बुरी तरह मुतासिरा बेयारो मददगार सिंधी और बलोची खानदान अभी तक खुले आसमान के नीचे कसम कुर्सी की हालत में गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। To be surrounded by water, to die in hunger, in diseases, in malnutrition. This is really unbelievable for the world. And what they are using this as a reason to extract money from the international donors, the various countries,
And whatever aid has reached so far in Sindh, nothing has been distributed. जिला वतन सिंधी लीडरों ने बताया कि सिंध सूबे में सैलाबी तबाहकारियों से मुतासिरा खानदानों की काबिले रहम हालत की सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में कुदरती आफात से निपटने के लिए बनाए गए कौमी इदारे NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर आर्मी एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा है। यही वजह है कि NDMA पर हावी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के ओहदेदारान सैलाब मुतासिरीन के लिए भेजी जा रही आलमी इमदाद से अपनी जेबें भर रहे हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान में शॉपिंग प्लाजा के गोदामों पर मारे गए छापे में सैलाबी इमदाद की खेपें बरामद होने से मंजरेआम पर आ रही हैं। This is really unbelievable. You can't believe if you tell the people in the world that look, the aid that you have sent, that hasn't reached to the people, that they showed you that they are drowning, where it is going? It is going to, they call it National Disaster Management Authority, and that's controlled by, that is handed over to them, and that is run and controlled by army. So all that aid is going to them. Probably they will make money, they will sell it, they will make money. पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से मुतासिरा सिंधी और बलोची खानदानों पर एक तरफ कुदरती आफत की मार, दूसरी तरफ हर तरफ सैलाब के आलूदा पानी के इर्द गिर्द खेमों में फाका कशी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर सैलाब मुतासिरा इलाकों में फैल रही वबाई बीमारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के बेहिस हुक्मरानों की जानिब से सैलाब मुतासिरा खानदानों की जान बचाने के लिए इलाज मुआवजे की सहूलियात तक फराहम कराने पर कोई खुसूसी तवज्जो नहीं दी जा रही है। नतीजतन पाकिस्तान के बेशतर सैलाब मुतासिरा इलाकों में डेंगू, मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो जैसी बीमारियों में मुब्तला बच्चे व बुजुर्ग बेवक्त मौत का शिकार हो रहे हैं। अपने ही शहरियों की लाशों पर सियासत और उनकी मदद के नाम पर आलमी बिरादरी की इमदाद से अपनी जेबें भरना पाकिस्तानी हुक्मरानों की पुरानी हिकमत अमली रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की इस फरेबी फितरत से आलमी बिरादरी को आगाह करने के लिए बैरूनी मुल्कों में जिला वतन सिंधी लीडरान आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से सिंधी और बलोची कौमों के तईं जुल्म ज़्यादतियों की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। सितम ज़रीफ़ी यह है कि सिंध सूबे के तलबा और तालिबात को आला तालीम हासिल करने से महरूम रखने की साजिशें की जा रही हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल सिंध सूबे की राजधानी कराची में जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम सिंधी तालिबा को जिनसी तौर पर खौफ व हिरासा किए जाने के इंसानियत सोज वाक़े से मंजर-ए-आम पर आई। जुल्म सितम की आग में जलते रहे हैं हम, अपने लहू में जल के उबलते रहे हैं हम। जी हां, पाकिस्तान में मर्दों की बालादस्ती वाले बुनियाद परस्त मुआशरे में आला तालीमी इदारों में खौफ व हिराशा और जिनसी इस्तेहाल से अजीरन हर तालिबा यही चीखो पुकार कर रही है। ये सच्चाई पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तुलबा तालिबात की जानिब से किए गए एहतजाजी मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। तशवीशनाक बात ये रही कि कराची में एहतजाजी मुजाहिरे जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम सिंधी तालिबात के साथ प्रोफेसर्स की जानिब से बदसलूकी और जिनसी तौर पर खौफ व हिराशा किए जाने के खिलाफ किए गए। कि आप लोगों ने टीचर के ऊपर हाथ क्यों उठाया और इसके अगेंस्ट हमारे लिए एक्शन कहा जा रहा है कि हमारे लिए एक्शन लिया जाएगा और टीचर्स को ऊपर फुल सपोर्ट दी जा रही है। फिर यहाँ पे जो लड़कियां होंगी ना वो अनएजुकेटेड होंगी क्योंकि कोई पेरेंट्स अपने बेटी को इस तरह से नहीं भेज सकता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि वहाँ पे किसी भी फीमेल कुलीग को अनसेफ फील कराया जाए। प्रोटेस्ट में हमारे 3 मुतालबे हैं कि या तो उस बंदे को सस्पेंड नहीं किया जाए, अरेस्ट किया जाए, पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से जो भी एक्ट हमारा पाकिस्तान सजेस्ट करता है उसके हिसाब से
اس کو سزا دی جائے. جتنے بھی لوگ اس کام میں انوالو تھے, جنہوں نے اس بات کو دبایا یا پچھلے 6 مہینے سے اس اسٹوڈنٹ کو کانسٹنٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, وہ جو بھی لوگ اس چیز میں انوالو ہیں ان لوگوں کو بھی سزا دی جائے. یہ آج صبح آنے سے پہلے مطلب مجھے اتنا خوف آ رہا تھا کہ میں نے اپنے یعنی کہ دوست سے کہا کہ بھائی آ کے ساتھ پہ کھڑے ہوں, کیونکہ مجھے پوائنٹ میں آتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا. کہتے ہیں کہ اساتذہ طلبہ طالبات کو اندھیرے سے روشنی کی راہ دکھاتے ہیں, انہیں صحیح اور غلط میں فرق سمجھا کر اخلاقیت کا درس دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی جیسے اعلیٰ تعلیمی ادارے کے پروفیسرز کی جانب سے طالبات کو جنسی طور پر ظلم و زیادتیوں کے انکشافات نے پوری برادری کو شرمسار کر دیا. لیکن پاکستان میں خواتین کے تئیں امتیازی سلوک کے دستور کی وجہ سے متاثرہ طالبات کو انصاف ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. یہی وجہ رہی کہ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی طالبات کو خوف و ہراشاں کرنے والے پروفیسر کو سبق سکھانے کی کوشش بھی کی گئی. اسٹوڈنٹ کو انہوں نے ہراس کیا, اپنے روم میں بلایا, وہاں پہ لائٹس آف وغیرہ کر دی, اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی ہے. یہ انسیڈنٹ کافی عرصے پہلے ہوا تھا اور اسٹوڈنٹ نے کمپلین بھی کی تھی ہائر اتھارٹیز میں, لیکن کسی نے کچھ اس پہ ایکشن نہیں لیا. ریسنٹلی ان ٹیچر نے دوبارہ یہی اسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیا ہے. بچی نے شور مچایا, اپنے دوستوں کو بلایا اور اسٹوڈنٹس کو بلایا, اس کے بعد بھی پرنسپل یا ڈین نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے. جب یہ ویڈیو, کیونکہ پھر بچے وائلنٹ ہو گئے, انہوں نے وہ اگریسو ہو گئے, انہوں نے مارا ہے وغیرہ ٹیچر کو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. دراصل پاکستان کے چاروں صوبوں میں دہشت گردانہ حملوں سے حفاظت کی آڑ میں بیشتر اعلیٰ تعلیمی اداروں پر فوج اور خفیہ ایجنسیوں کا قبضہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بلوچ اور پشتون طالبات کی طرح اب سندھ صوبے میں بھی فیمیل اسٹوڈنٹس کے جنسی استحال کی گھنونی سازشیں تیز ہو گئی ہیں. انہی سازشوں کے تحت اس سے پہلے پاکستان کے سندھ صوبے کے نواب شاہ شہر میں پیپلز میڈیکل یونیورسٹی میں ظلم و زیادتی سے 2-4 پروین رند نامی طالبہ نے آپ بیتی سنا کر پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا تھا. مجھے بہت تشدد کیا, مجھے مارا, میرے روم میں داخل ہو کے روم لاک کر کے مجھے میرا گلا دبایا, چلا کے میں باہر بھاگی, گھسیٹ کے مارا, دیوار پہ ٹکر مارے, موبائل چھیننے کی کوشش کی. پوری یونیورسٹی دیکھ رہی تھی. ڈائریکٹر مصطفیٰ راجپوت نے ہراسمنٹ کی تھی, ان کی بات ہم نے نہیں مانی تھی. فرسٹ ایئر سے لے کے آج تک مجھے تنگ کیا گیا. پی ایم سی میں کوئی بھی سیفٹی نہیں ہے لڑکیوں کے لیے. میڈم عذرا سے میں ملی تھی, بولا ہم آپ کا انصاف کریں گے, لیکن یہاں پہ کوئی بھی نہیں سنتا, کوئی بھی انصاف نہیں ہوتا. انصاف دیا جائے, مجھے میری جان کا خطرہ ہے. میڈیکل فائنل کی اسٹوڈنٹ پروین رند کی دلدوز فریاد پر سندھ صوبے میں رہائش پذیر بلوچ خاندانوں اور سماجی و انسانی حقوق کارکنوں کو جھنجھوڑ دیا تھا. یہی وجہ رہی کہ پروین رند اور اس کے والدین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے نواب شاہ میں پریس کلب پر شدید احتجاج کیا گیا اور سندھ صوبے میں ظلم و زیادتی کی شکار بلوچ طالبہ پروین رند کو انصاف دلانے کے لیے بلوچ طلبہ تنظیمیں سڑکوں پر اتر آئیں. ہر بندہ ہراس ہو رہا ہے ہم میں سے, ہر طالب علم. آپ جو ہے نا کسی ٹیچر سے بات کرنے جاتے ہو تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ بات کر رہے ہیں, میں آپ کو فیل کر دوں گا. از اٹ ناٹ ہراسمنٹ؟ آپ کسی اپنے ڈی پی پہ کوئی بھی ایسی پکچر لگاتے تھے اور کچھ دن بعد آپ غائب ہو جاتے ہو, کیا یہ ہراسمنٹ نہیں ہے؟ آپ ایک گیدرنگ کرتے ہو اور ایک گاڑی آ کے آپ سب کو اٹھا کے لے جاتی ہے, کیا یہ ہراسمنٹ نہیں ہے؟ گیٹ پہ کھڑے ہو کے آپ کارڈ دکھا رہے پھر بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی, کیا یہ ہراسمنٹ نہیں ہے؟ آج ہم ہر ہراسمنٹ کے خلاف نکلے, ہم اس ماضی کے خلاف نکلے ہیں جو خاموش تھا. پاکستان کے سندھ صوبے کے نواب شاہ شہر میں ہی نہیں بلکہ لڑکانہ کے چانڈیکا میڈیکل کالج میں زیر تعلیم ڈاکٹر نوشین کی موت کو خودکشی بتایا جاتا رہا, جبکہ نوشین کی لاش کے ڈی این اے کی رپورٹ میں جنسی ظلم و زیادتی کے ملے ثبوتوں نے چانڈیکا میڈیکل کالج میں جنسی زیادتی کے شکار ہندو طالبہ ڈاکٹر نمرتا کی لاش سے ملے. یہی وجہ رہی کہ نواب شاہ میڈیکل یونیورسٹی میں بلوچ طالبہ پروین رند سندھ صوبے میں حکمران جماعت پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کی مانگ کرتی رہی, کیونکہ پاکستان میں عدالتوں اور پولیس پر آرمی اسٹیبلشمنٹ کی گرفت ہے.
पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है पाकिस्तानी किसानों के इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने की वजूहात पर खुसूसी रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सूबाई हुकूमत वाले खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने इस्लामाबाद में शदीद एहतजाज किया। इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला पर सराप एहतजाज खैबर पख्तूनख्वा सूबे की यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने बताया कि वो पिछले एक हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पीटीआई की हुकूमत ने गुज़श्ता 15 से 20 बरसों से 32 यूनिवर्सिटीज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे 8000 से ज्यादा प्रोफेसर्स वो दीगर मुलाजिमीन को परमानेंट तो नहीं किया, अलबत्ता एहतजाजी मुजाहिरों की रहनुमाई करने वाले कई पीएचडी प्रोफेसर्स को नौकरियों से बरतरफ कर दिया। इसलिए वो बरतरफ प्रोफेसर्स की बहाली समेत दीगर मुलाजिमीन को परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे में इंडस हाईवे पर मुसाफिर बस और ट्रक के दरमियान जबरदस्त टक्कर की वजह से खौफनाक हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये हादसा सिंध सूबे के जामशोरो शहर के नजदीक तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया और फौरी तौर पर इस हादसे के नतीजे में बस और ट्रक के ड्राइवर समेत 10 मुसाफिरों के हलाक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी होने की तस्दीक की गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने हादसे के शिकार जख्मी मुसाफिरों और लाशों को जामशोरो की लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में भर्ती कराने की बात कही, लेकिन जामशोरो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कई जख्मियों की हालत बेहद तशवीशनाक बताई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सियासी रैलियां करने के बाद साबिक वजीर आजम और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने हकीकी आज़ादी के लिए एक बार फिर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल देने की धमकी दे दी है। इमरान खान की इस धमकी ने पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सख्त लहजे में वाज़ेह किया कि इस बार इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में किसी भी कीमत पर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार कई महीने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वादा खिलाफी करके इमरान खान की पार्टी के कारकुन तोड़फोड़ करते रहे। पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में एक रिहायशी मकान में खौफनाक धमाके में 6 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के मकाम पर पहुंची पुलिस ने फौरी तौर पर धमाके की वजह गैस लीकेज होना बताई और इस धमाके के नतीजे में एक पुलिस एहलकार और उसकी एहलिया समेत खानदान के जख्मी सभी 6 अफराद को हॉस्पिटल पहुंचाने की बात कही। डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में लाए गए जख्मी 4 बच्चों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई। पुलिस ने धमाके की खतरनाक शिद्दत के मद्देनजर दहशतगर्दाना कार्रवाई के लिहाज से भी तहकीकात करने के दावे किए। पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में हामिला खातून के 6 बच्चे पैदा होने की खबर से पूरे शहर में खलबली मच गई। कराची में जिन्ना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बताया कि खातून के सभी बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए। इनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं, लेकिन एक बच्चा मुर्दा हालत में पैदा हुआ। कराची के कालापुल इलाके की रिहायशी 25 साल खातून इससे पहले भी एक औलाद को जन्म दे चुकी हैं। लिहाजा एक साथ 6 बच्चों की पैदाइश को लेकर खातून के शौहर समेत तमाम रिश्तेदारों ने खुशी का इजहार किया और कराची के जिन्ना हॉस्पिटल के जच्चा बच्चा वार्ड के पूरे स्टाफ की जमकर तारीफ की। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी लॉन्ग मार्च के बाद इस्लामाबाद में दिए गए धरने का। हस्ब दस्तूर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद में एक हफ्ते से सरापा एहतजाज किसानों को पहले तानाशाही हरबों से डराने धमकाने की कोशिशें की गईं, लेकिन पाकिस्तानी किसानों के जारहाना तेवरों ने आखिरकार हुकूमत को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। इन जारहाना तेवरों के साथ पाकिस्तान के पंजाब सूबे के किसानों ने लॉन्ग मार्च की सूरत में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख किया। लिहाजा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की कॉल पर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में हजारों की तादाद में डंडा बरदार किसानों के उमड़े सैलाब ने हुकूमत के होश उड़ा दिए। यही वजह रही कि पाकिस्तान में बरसरे इख्तिदार वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से किसानों के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए जगह जगह रुकावटें खड़ी करके धमकियां दी जाती रही। ताहम लॉन्ग मार्च में शामिल एहतजाजी किसान तमाम रुकावटों और रियासती जुल्म-ओ-ज़्यादतियों के बावजूद इस्लामाबाद तक पहुंचने में कामयाब हो गए।
लेकिन उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले हाईवे पर ही रोक लिया गया। मैं इनका मैसेज बन के गवर्नमेंट से बात करना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, हमारा पर यूनिट पर रेट करें, हमारी खाद का इशू करें। जो मिडिल मैन है, अब देखें 50% फसल हमारी तबाह हो गई है, हमें खाद चाहिए नहीं, उसके बावजूद भी खाद मिलती नहीं, मार्केट में शॉर्टेज है, प्रोडक्शन उतनी हो रही है और हमें नहीं मिल रही, इसलिए कि जो मिडिल मैन है वो उसको स्टोर करता है और मेरे किसान को गंदम नहीं मिलती। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चारों सूबाई गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि खाद का सिस्टम यूनिट कौशल लेवल पे ले जाएं, नेशनल बैंक इनको पैसा दे फैक्ट्रीज को और हम किसान उसको कैश पैसा दे के उससे खरीदें। उसमें यूनियन कौशल हो, SHO, मौलवी हो जाए, कोई और लोग मज़हब शामिल हो जाएं। अगर आपने ऐसा ना किया, किसान को नहीं किया, ये किसान आपको अब चलने नहीं देंगे। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुख्तलिफ जिलों से इस्लामाबाद पहुंचे किसानों ने कहा कि गरीब काश्तकार बंजर जमीनों तक के सीने चीरकर फसलें उगाता है। दिन रात मेहनतों मशक्कत के बाद होने वाली पैदावार से पूरे पाकिस्तान के शहरियों की भूख मिटाता है, लेकिन पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज हुक्मरान तबका किसानों के जायज मुतालबात मानने की बजाय बेहिस रवैया इख्तियार किए हुए है और तानाशाही हरबों से किसानों को डराने धमकाने की कोशिशें कर रहा है। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी किसानों के सामने पुरअमन एहतजाजी धरने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। जनाब वजीर आजम, अगर आपने मुल्क को बचाना है तो किसानों की सपोर्ट करें। उनके घर पे मीटिंग हुई थी मेरी, इमरान, उन्होंने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, आके आपसे बात करूंगा, और कतर में बैठ के उन्होंने एक ऐलान किया था कि मैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म कर रहा हूं। सर जी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं, बाद में अभी तक उसका अमल दरामद नहीं हुआ। जब तक हमारे मुज़ाकरात नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। हम अपने चावल, गंदम, देगे सब साथ लेके आए हैं, लकड़ियां साथ लेके आए हैं, इधर ही पकाएंगे, इधर ही खाएंगे, और पीछे मेरे जो वारसीन हैं किसानों के, वो हमें राशन और गंदम भेजते रहेंगे। पाकिस्तानी किसानों ने इस बात पर गमो गुस्से का इजहार किया कि बार बार अल्टीमेटम दिए जाने के बावजूद वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत उनके लीडरों से बाहिमी मुज़ाकरात करने में टाल मटोल कर रही है। लेकिन शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में वजीर ज़राअत तारिक बशीर चीमा तो पाकिस्तानी किसान इत्तेहाद के चेयरमैन तक को खुलेआम धमकियां देते रहे, जबकि पाकिस्तान में सरापा एहतजाज किसानों के मुतालबात पूरी तरह जायज हैं, क्योंकि पाकिस्तानी काश्तकार यही मांग कर रहे हैं कि किसानों को सब्सिडी पर बिजली और पानी दिए जाएं, सरकारी रेट्स पर खाद और बीज दिए जाएं, सैलाब मुतासिरा किसानों को खाद और बीज मुफ्त दिए जाएं, गंदम, गन्ना और दूध की कीमतों में इजाफा किया जाए और ज़राअत को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। यही वजह रही कि पाकिस्तानी हुकूमत को किसानों के जायज मुतालबात मानने पर मजबूर होना पड़ा। 4 मुतालबे हैं। एक पहला मुतालबा यह है कि हमारा बिजली का जो रेट है 5 रुपये 35 पैसे, जो आज से 1 साल पहले रेट था, वो बहाल किया जाए। जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए वो ख़त्म किया जाए। दूसरा हमारा मुतालबा यह है जो कि हमारी गंदम है, जो सिंध ने भी वो ही खर्चा करती है फसल पर, उस गवर्नमेंट ने 4000 रुपया रेट गंदम का किया है, जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने 3000 किया है। एक मुल्क में 2 रेट किए हैं। तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि DAP खाद है, उसका रेट आज से 1 साल पहले 5000 था, जो आज 13800 रुपया गवर्नमेंट ने कर दिया है, लेकिन हमारी फसल का कोई रेट नहीं बढ़ा। और चौथा मुतालबा हमारा ये है कि फौरी कालाबाग डैम बनाया जाए। इसकी वजह से हमारा किसान की जो है इस दफ़ा सैलाब आया है, अगर कालाबाग डैम बना होता तो ये सैलाब कभी ना आता। हफ्ते 10 दिन में हमारी हुकूमत जो है, वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब एक किसान पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें इस मुल्क की ज़राअत को और इस मुल्क के किसान को इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। उसके लिए आसानियां पैदा होंगी
اور کسان جو پہلے ہی پوری قوم کے لیے جو ہے وہ گندم، اناج، ہر چیز پیدا کر رہا ہے، وہ اور زیادہ جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ اپنا زمیندارہ اپنی کاشتکاری کرے گا اور ملک اور قوم کی جو ہے وہ خدمت کرے گا۔ آخرکار پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کسانوں کے لیے خصوصی پیکج کی یقین دہانی پر کسانوں نے اسلام آباد میں 1 ہفتے سے جاری احتجاجی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن پاکستان کسان اتحاد کے عہدیداروں نے شہباز شریف کی حکومت کو سخت لہجے میں یہ واضح کر دیا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی کی گئی تو وہ پھر صرف اسلام آباد ہی نہیں بلکہ مختلف شہروں میں شدید احتجاج کے ذریعے پورے پاکستان میں پہیا جام کر دیں گے، کیونکہ ایک طرف پاکستان میں کمر توڑ مہنگائی کے عالم میں بجلی اور کھاد کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے اور دوسری طرف سیلابی تباہ کاریوں نے پہلے سے پریشان حال کاشتکاروں کا جینا دشوار کر دیا ہے۔ آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہیں پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔